आज हम प्रॉफिट और लॉस के बारे में जानेंगे और इसमें हम जानेंगे रेशियो मेथड के बारे में। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है प्रॉफिट और लॉस के चैप्टर में। तो इसमें क्या है वो देखते हैं। जो दिया है उससे तुलना, या तुलना करने का मतलब है उससे भाग देना है, और जो ज्ञात करना है उससे गुणा करना है। ये हमारा क्या है, रेशियो मेथड। जब आप क्वेश्चन करेंगे तब आपकी समझ में आ जाएगा। मतलब जो दिया है हमें उससे हमें भाग करना है, और जो ज्ञात करना है उससे हमें क्या करना है, गुणा करना है। राइट। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। लाभ और हानि की गणना किस पे हम करते हैं, सीपी पर करते हैं। क्रय मूल्य यानी कि सीपी, यानी कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पर निकलता है, सीपी पर। नंबर 2 पॉइंट है, क्रय मूल्य हमेशा 100% माना जाता है। सीपी को हम क्या मानते हैं, 100% मानते हैं। यदि क्रय मूल्य हमारा 100 है, लाभ हमारा x हो रहा है, तो विक्रय मूल्य हमारा क्या हो जाएगा, 100 + x। तो ये क्या आ गया हमारा, एसपी आ गया। और सीपी हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको इंग्लिश में, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट हमारा क्या होता है, सेल प्राइस। कॉस्ट प्राइस प्लस जो में हम जब प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारा सेल प्राइस बन जाएगा। अब क्रय मूल्य हमारा 100 है और हानि हमारी x है, तो विक्रय मूल्य हमारा क्या हो जाएगा, 100 - x, यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस इज इक्वल टू एसपी। तो ये फॉर्मूला है जो याद कर लीजिए। मतलब राइट, सीपी कॉस्ट प्राइस पे जो प्रॉफिट होता है, जब प्रॉफिट होगा तो वो क्या हो जाएगा, सेल प्राइस हो जाएगा, और जब लॉस होगा तो वो भी क्या हो जाएगा, सेल प्राइस हो जाएगा। अब ऐसे ही इस पर आधारित एक क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1600 रुपये है, उसे 20% के लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्रय मूल्य दिया है। क्रय मूल्य क्या होता है हमारा, सीपी होता है। तो हमने लिख लिया क्रय मूल्य कितना दिया है, 1600 रुपये। जो दिया है हमने पहले ही लिखा है, हम रेशियो मेथड से करेंगे, जो दिया है उससे तुलना करना। तो ये क्या दिया है हमें, सीपी दिया है। राइट, तो हम लिख लेंगे 1600, जो दिया है उससे तुलना, और सीपी हमारा क्या होता है, क्रय मूल्य हमारा क्या होता है, 100% होता है। तो 100 तुलना करना मतलब इससे हमें क्या करना है, भाग देना। जो दिया है उससे भाग देना। सीपी हमें दिया है तो सीपी हमारा क्या होता है, 100%। तो 100 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। राइट, वो कह रहा है उसे 20% का लाभ होता है, लाभ पर बेचा जाए, उसे 20% के लाभ पर बेचा जाए, यानी कि 100, यहाँ से हम निकालेंगे एसपी, लाभ हो रहा है 100 + 20 क्या हो जाएगा, 120। राइट, सीपी में हम 100 में हम 20 जोड़ देंगे, सीपी क्या होता है 100, और प्रॉफिट कितना दिया है उसने 20, तो 100 प्लस, यहाँ पे लिख लेते हैं सीपी प्लस पी इज इक्वल टू एसपी होता है। सीपी हमारा क्या होता है 100%, और प्रॉफिट कितना दिया है 20%, तो एसपी कितना हो गया 120। राइट, तो 120 से हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि जो दिया है उससे भाग देना है, यानी कि क्रय मूल्य दिया है तो हमने क्रय मूल्य 100% होता है तो उससे भाग कर दिया, और जो ज्ञात करना है उससे गुणा करना है। हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो हमें उससे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। राइट, तो अब इसको हम कट कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास बचेगा 16 × 120। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 17 18 19, यानी कि विक्रय मूल्य हमारा क्या हो गया, 1920 रुपये। राइट, ये क्या आ गया हमारा, विक्रय मूल्य। अब हम देखते हैं इस पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु को 28,000 रुपये में बेचने पर 12% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य क्या होगा। तो इस तरीका के क्वेश्चन को हम रेशियो मेथड से करेंगे और जस्ट अ सेकेंड ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमें क्या दिया है वो पहले हम लिख लेते हैं। 28,000 रुपये में बेचने पर, जहाँ पर बेचने का शब्द लिखा हो वो क्या होता है हमारा, विक्रय मूल्य, यानी कि सेल प्राइस। राइट, विक्रय मूल्य या एसपी कितना दिया है हमें, 28,000 रुपये। राइट, अब वो कह रहा है बेचने पर इतने % का लाभ होता है,
तो क्रय मूल्य बताइए। हम जानते हैं SP हमारा कितना होता है, CP प्लस P। प्रॉफिट हो रहा है तो वो जुड़ जाता है, तो SP कितना आ गया हमारा, CP क्या होता है हमारा 100% होता है। ये हमेशा आप ध्यान रखिए कि CP कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य हमारा क्या होता है 100%, प्लस प्रॉफिट कितना है 12% का, तो 12% जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 112%, राइट। तो रेशियो मेथड हमारा क्या कहता है, रेशियो मेथड कहता है कि जो दिया है, दिया क्या है हमें 28,000 रुपये, 28,000 रुपये है क्या हमारा SP है, तो जो दिया है उसे ऊपर लिखा और उससे हमें क्या करनी है, तुलना करनी है। तुलना मतलब भाग देना है। तो हमारा SP यानी कि विक्रय मूल्य हमारा क्या निकल के आया है 112%, तो 112 से हम डिवाइड कर देंगे। और पूछा हमसे क्या है, क्रय मूल्य पूछा है। क्रय मूल्य हमारा क्या होता है 100 होता है, राइट, 100% होता है। यहाँ पे 112% और क्रय मूल्य क्या होता है 100%, तो 100% से परसेंटेज कट जाएगा। तो अब इसे हम काटेंगे 2 पंजे 10, 2 छंग 12, इसे काटेंगे 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 3 जीरो ऐसे ही, राइट। अब काटेंगे 14 एकम 14, 0, 14 चौका 56। अब 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो बचा हमारे पास क्या 1000 क्रॉस 25, यानी कि जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 जीरो हम पहले लगा लेंगे और 25 एकम 25, यानी कि 25,000 रुपये क्या हो गया हमारा क्रय मूल्य। तो क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, क्या दिया है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार 6400 रुपये में एक वस्तु बेचकर 20% हानि पाता है, तो इसका क्रय मूल्य क्या है। तो इस क्वेश्चन को भी हम रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे और जस्ट अ सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि इसमें हमें दिया क्या है। हमें दिया है 6400 रुपये में बेचकर, यानी कि SP हमारा कितना हो जाएगा 6400 रुपये। अब वो कह रहा है कि इतने % हानि पाता है, तो हम SP निकालेंगे। SP हमारा होता है CP माइनस लॉस, राइट। तो 100% होता है CP हमारा और लॉस हमारा कितना है 20%, तो यहाँ से हमारा SP निकल आएगा 80%। बस अब रेशियो मेथड हमारा क्या कहता है, रेशियो मेथड कहता है जो दिया है वो उससे हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, यानी कि सेल प्राइस हमें दिया है तो सेल प्राइस से हम डिवाइड करेंगे। सेल प्राइस हमारा कितना आया 80%, और हमसे पूछा क्या है, पूछा है हमसे क्रय मूल्य यानी कि CP पूछा है, और CP हमारा क्या होता है 100% होता है। तो परसेंटेज से परसेंटेज का साइन चला जाएगा। अब हम इसे काटेंगे, 0 से 0 गया, 8 8 64 हो गया, यानी कि 80 क्रॉस 100 जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8000 रुपीज़, यानी कि क्रय मूल्य हमारा आ गया 8000 रुपीज़। यानी कि जो दिया है उसी से हमने क्या किया, हमें विक्रय मूल्य दिया है तो विक्रय मूल्य से हमने डिवाइड कर दिया, और विक्रय मूल्य हमारा कहाँ से निकला, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है CP माइनस L। लॉस दिया है, लॉस का मतलब हानि, तो 100 माइनस 20 यानी कि 80%, तो 80% से हमने डिवाइड करा, हमें निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता है हमारा 100%, तो 100% से हम कर देंगे मल्टीप्लाई, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8000 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए जो रुपए में बेची गई है 12% की हानि पर 220 रुपये में। तो यहाँ पर लागत मूल्य पूछा है। लागत मूल्य को हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। लागत मूल्य हो गया इज इक्वल टू क्रय मूल्य, राइट। तो हमसे क्या पूछा है, यहाँ पे क्रय मूल्य पूछा है। कह रहा है जो रुपए में बेची गई है, बेचने का अर्थ क्या है, रुपए में बेची गई है मतलब SP हमें दिया हुआ है, तो कितने रुपए में बेची गई है 220 रुपये में। तो हम लिख लेंगे कि SP हमें कितना दिया हुआ है 220 रुपये, 12% की हानि पर। तो हम जानते हैं SP हमारा क्या होता है CP माइनस लॉस, राइट। तो CP हमारा क्या होता है 100% और लॉस है हमारा 12% का, तो SP हमारा कितना हो जाएगा 88%, राइट। तो हम इसको रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। रेशियो मेथड हमारा कहता है कि जो दिया है, क्या दिया है हमें SP दिया है,
तो एसपी को हम एसपी से डिवाइड करेंगे, जो दिया है उससे हम डिवाइड करते हैं, यानी कि दूसरा एसपी हमारा क्या है 88%, तो 88% से हम डिवाइड करेंगे। और निकालना हमें क्या है लागत मूल्य। लागत मूल्य क्या होता है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हमारा क्या होता है 100% होता है, ये हम जानते हैं। तो जो पूछा है उससे हम क्या करते हैं हमेशा मल्टीप्लाई, राइट। परसेंटेज से परसेंटेज जाएगा तो काटेंगे 11 अठे 88, 11 दूनी 22, 0, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, 0, तो बचा क्या हमारे पास 50x5, राइट। क्या बचा हमारे पास 50x5, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0 पचम 25, यानी कि हमारा लागत मूल्य हमारा कितना आ गया 250 रुपये। तो ऑप्शन हमारा ए इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा।